हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, चाइना ने दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिससे दुनिया के देश जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं उनके लिए एक तरीके से संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, आप देख भी सकते हैं, चाइना रेस्ट्रिक्ट रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स, विल इट पुट द ब्रेक्स ऑन इंडियाज ईवी एम्बिशन। यानी चाइना ने अलग अलग देशों को जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और क्या ये भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार बढ़ रहा है, क्या ये उसके ऊपर एक तरीके से ब्रेक लगा देगा? चलिए दोस्तों, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है और चाइना ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं, और भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये इंडिया को किस तरीके से, किस सीमा तक ये अफेक्ट करेगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल 4 अप्रैल 2025 को चाइना ने 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू कर दिया। यानी कि उसके एक्सपोर्ट पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लागू कर दिया है, उसके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और जिन 7 एलिमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनमें है डाइस्पोरियम, टेर्बियम, सैमरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यूट्रियम। और इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स से जो मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है उसको बहुत ही कठोर कर दिया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कर दिया है उसको। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चाइना से अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको फॉर ईच शिपमेंट, हर शिपमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। और प्रोडक्ट कंपोजिशन कहाँ होगा, प्रोडक्ट कंपोजिशन के बारे में भी जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें डिटेल देना, उनको डिटेल भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो इनका ये माल है, एंड यूज़र, यानी कि जो ये एलिमेंट्स है ये कहाँ जा रहे हैं, किस उद्देश्य से इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब बातें उस जो लाइसेंस होगा उसमें लिखी होंगी। और इस लाइसेंस की जो मंजूरी है वो चाइना की सरकार की तरफ से दी जाएगी। और चाइना ने ये जो कदम उठाया है, इसको जस्टिफाई करने के लिए चाइना ने कहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कदम ज़रूरी था, आवश्यक था। व्हाट इज़ द रेयर अर्थ मैग्नेट? दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, एक परमानेंट चुंबक होता है, बहुत ही मजबूत परमानेंट चुंबक है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसके एलॉयज़ हैं, यानी कि जो धातु, जो मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स, जो मिश्रित मेटल्स होते हैं, मिले हुए मेटल्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। और इस मैग्नेट का साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज़ इसका होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये बना सकते हैं। और इसे पहली बार 1970 एंड 1980 के दौरान, उस दशक के दौरान इसको डेवलप किया गया था। और इसका यूज़ हाई परफॉर्मेंस मोटर्स, जो हाई परफॉर्मेंस मोटर्स होती हैं, जिनमें ज़्यादा पावर लगती है, जिनमें ज़्यादा, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, विंड टर्बाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली इन वेरियस ग्रीन एनर्जी को, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रेयर अर्थ मैग्नेट है इसका यूज़ किया जाता है। और भारत बहुत हद तक चाइना के ऊपर इस रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए डिपेंड है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं, इस तरीके का कदम चाइना ने क्यों उठाया है। जो चाइना की ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत चाइना ने ये कदम उठाया हो सकता है, क्योंकि चाइना कंट्रोल 60% ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग। जो 60% माइनिंग होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, चाइना 60% को कंट्रोल करता है। एंड 90% ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, उनको रिफाइनिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइना के पास है। और 90% जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो चाइना कंट्रोल करता है, लगभग 90%। कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ये बहुत हद तक इन एलिमेंट्स के लिए
चाइना के ऊपर डिपेंड है। 2010 के दौरान चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को जापान को, जो उसको एक्सपोर्ट होता था जापान को, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था। और रीज़न ये था कि जापान के साथ चाइना का कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था, उसकी वजह से चाइना ने ये कदम उठाया था। और चाइना इसको एक टेक वॉर की तरह इस्तेमाल करता है, एक टेक्नोलॉजी वॉर की तरह इस्तेमाल करता है। और ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, लेज़र, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कंपोनेंट्स, फाइटर जेट्स, हाई फ्रीक्वेंसी सेमीकंडक्टर्स जिनमें इसमें यूज़ किया जाता है। और ये 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर चाइना इसके ऊपर बैन लगाता है तो सोचिए किस तरीके से जो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी है वो प्रभावित हो सकती है। US, जापान एंड यूरोप ने चिप और टेक एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। चाइना को जो चिप एक्सपोर्ट की जाती थी, जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की जाती थी, उसको बैन कर दिया था। उसके बाद चाइना ने गैलियम और गर्मेनियम को 2023 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। उसके बाद जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है, दिसंबर 2023 के अंदर उसको भी बैन कर दिया था। और अब 2024 और 25 के अंदर जो लाइसेंसिंग कंट्रोल है वो लागू कर दिया है चाइना ने, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर एक तरीके से इम्पोज कर दिया है। दोस्तों अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिया को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। दरअसल 80 to 90% इंडियाज रेयर अर्थ मैग्नेट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट आर इंपोर्टेड मोस्टली फ्रॉम चाइना। यानी कि भारत 80 to 90% रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करता है और जो उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इंपोर्ट करता है। और मोस्टली अगर मैं 90% मान लूँ तो 90% में से 85% भारत चाइना से इंपोर्ट करता है। एंड इंडिया के जो भारत है, भारत के पास यानी कि इंडिया के पास भी रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व हैं, बट लैक्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन कर सके, उसको सेपरेट कर सके। और भारत के ऊपर वो प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास वो भी नहीं है। इसलिए इंडिया को चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। चाइना का ये कदम भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रभावित कर सकता है, इसको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को NDFEB न्यूडाइमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, विच आर इम्पोर्टेड मोस्टली फ्रॉम चाइना, जो कि मोस्टली चाइना से भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया की जो मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ हैं जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला, एथर, ये इसी इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करती हैं, ये इसी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर चाइना ने इसको रोक दिया है तो इसका इम्पैक्ट ये होगा प्रोडक्शन डिलेज ड्यू टू मैग्नेट शॉर्टेज। मैग्नेट शॉर्टेज की वजह से जो प्रोडक्शन है वो धीमा हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, उसका मूल्य बाज़ार के अंदर बढ़ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन है वो स्लो हो जाएगा। और भारत को जो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2023 के अंदर जो भारत का लक्ष्य था, उसको टारगेट था इंडियाज ग्रीन मोबिलिटी जो था 30%, भारत का लक्ष्य था कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा 2030 के अंदर, वो भी बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल को भी एक झटका लग सकता है, क्योंकि विंड टर्बाइंस अपने जनरेटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करती हैं। और इंडिया का जो प्लान है कि 2030 तक नॉन फाजिल फ्यूल का इस्तेमाल 2030 तक किया जाएगा और 50 गीगावाट तक नॉन फाजिल फ्यूल एनर्जी जो है कि वो ऐड की जाएगी, जो प्रोड्यूस की जाएगी 2030 तक। इस कदम को भी एक झटका लगेगा, क्योंकि जो पावर प्रोजेक्ट, विंड पावर प्रोजेक्ट हैं वो मैग्नेट की शॉर्टेज की वजह से धीमे पड़ जाएंगे। और जो हायर प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है वो भी महंगा हो जाएगा। और जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे MRI मशीन है, पेसमेकर है, एक्सरे मशीन है, इसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर ये चाइना की तरफ से रोक दिया जाता है तो जो इंपोर्ट कॉस्ट है इसकी बढ़ जाएगी और मेडिकल ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। जो भारत की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी बहुत सारे एक्सपोर्ट चाइना के पोर्ट पर रुके हुए हैं।
और जो हेल्थ इक्विपमेंट है उसकी डिलीवरी रुक जाएगी क्योंकि उसका शॉर्टेज हो जाएगा। इस तरीके के कदम चाइना की तरफ से उठाया गया जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारत के कई सेक्टर्स के अंदर एक तरीके से भारत को झटका लग सकता है। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ गया है क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि मिसाइल, ड्रोन्स, रडार, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, इसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। इसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है। जैसे SMCO मैग्नेट्स का इस्तेमाल प्रीशियस गाइडेड मिसाइल में किया जाता है। NDFB का इस्तेमाल मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। और अगर भारत ने जो चाइना है उसने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इफ सप्लाई कट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी देश के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस दौरान इसकी सप्लाई कट जाती है तो किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी जैसी सिचुएशन हो सकती है। और जो डिफेंस प्रोजेक्ट है उसमें देरी हो सकती है क्योंकि भारत का जो डिपेंडेंसी है फॉरेन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर है और भारत के पास कोई जो अल्टरनेटिव है वो भी मौजूद नहीं है। और जिस देश के पास पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो वहाँ पर यह रिस्क और भी भारी पड़ सकता है क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और चाइना खुले तरीके से पाकिस्तान का साथ देता है और हम इन चीज़ों के लिए, अपने डिफेंस के लिए चाइना के ऊपर ही किस हद तक डिपेंड है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं भारत को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चाइना भारत का एक जियोपॉलिटिकल कंपटीटर है और कोई भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ इंडिया का होता है, कोई भी डिप्लोमेटिक टेंशन चाइना के साथ इंडिया की होती है। जैसा कि हमने गलवान के अंदर 2020 के अंदर देखा था तो चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को भारत के साथ ब्लॉक कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए है और ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और जो नेशनल प्रीपेयर्डनेस है ये उसको कमज़ोर करता है एक तरीके से। और भारत को भी इस जो है कि बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। भारत को जो फुल रेयर अर्थ वैल्यू चेन को डेवलप करना पड़ेगा और भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा जिसमें रिफाइनिंग, सेपरेटिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। इस तरीके के कदम भारत को उठाने पड़ेंगे और भारत को प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट भारत के अंदर बनते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डोमिनेंट है और प्राइवेट कंपनीज़ को वहाँ पर माइनिंग करने की जो परमिशन है वो नहीं है। और इसलिए जो भारत है उसको प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है कुछ इस तरीके के इसी से डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर भारत को खोलने चाहिए अंडर CSIR, DRDO एंड IITs। तभी भारत इस तरीके की चुनौती का सामना कर सकता है और इस तरीके की चुनौती से बाहर आ सकता है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी, ये जो अपडेट थी आपके सामने मैंने रखी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि भारत को किस किस तरीके के कदम उठाना चाहिए? क्या आप सोच पाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।